दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूँ जो हमारे फॉलोअर और हमारे सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि हमने इंस्टाग्राम पे इंस्टॉल कर दिया है। तो अगर आपके पास कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हो, आप इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं और उस नंबर पे जो कि व्हाट्सएप पे अनेबल है, रिकॉर्ड करके आप भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। अभी तक जो आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब को प्यार दे रहे हैं उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। कुछ टाइम से आप बहुत अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं जो एक हमारे लिए मोटिवेशन होता है। आज जो इंसिडेंट मैं आपसे शेयर करने आया हूँ ये मेरा ही इंसिडेंट है जो आज तक मैंने किसी पॉडकास्ट पे नहीं बताया और कभी अपनी वीडियो में मैंने मेंशन नहीं किया। इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज तक मैंने अपने बारे में किसी वीडियो, किसी पॉडकास्ट में नहीं बताया। बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ जो कि डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाता हूँ। किसी बिजनेस को ऑनलाइन कैसे लेके आना है मैं उसमें हेल्प करता हूँ। तो ये एक ट्रेंडिंग कोर्स है और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इसे मुझसे सीखते हैं। मैंने ये 2013-14 में स्टार्ट किया था जब फेसबुक पे प्रमोशन एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। मैंने 2017 में एक ब्रांड के साथ काम करना स्टार्ट किया था जिनकी ब्रांच द्वारका में हुआ करती थी और वो लोग जानते थे कि मैं हॉरर के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड रहता था उस टाइम पे। 2017 से 19 मैंने द्वारका में काम किया। उसके बाद 2019 में उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने एक नई ब्रांच ली है गुड़गांव में जो कि हुडा सिटी सेंटर के पास थी। अगर आप गुड़गांव में रहने वाले हैं तो आप जानते होंगे हुडा सिटी सेंटर के बारे में। 2019 में उन्होंने एक ब्रांच ली थी जो कि एक रेसिडेंशियल एरिया के बीच में थी और मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर मेरे साथ या मेरे सारे स्टूडेंट्स के साथ कुछ ऐसा होगा जो शायद हम कभी भूल नहीं पाएंगे। जब 2017 में मैं उस ब्रांड के साथ काम कर रहा था तब मेरी जर्नी उनके साथ काफ़ी अच्छी रही थी। 2019 में जब इंसिडेंट ये मेरे साथ हुआ तो मैंने इसे कभी भी पॉडकास्ट में डिस्कस नहीं किया, क्योंकि उस ब्रांड ने मुझे बोला हुआ था कि अगर मैंने कभी भी उनकी इस चीज़ को हाईलाइट किया तो उनके ब्रांड को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि कोचिंग सेंटर के बारे में अगर एक बार अफवाह उड़ गई तो वहाँ पर स्टूडेंट शायद कम ही आएंगे। जब 2019 में वो लोग ब्रांच खोल रहे थे उन्होंने मुझे विजिट के लिए भेजा था और मैं जो वहाँ के मैनेजर थे उनके साथ गया था। तो वहाँ पे जाने के बाद हमें अलग अलग तरीके के अलग अलग किस्से सुनने को मिले। जैसे वहाँ पर 2 फ्लोर हुआ करते थे, एक बेसमेंट होता था। बेसमेंट में उन लोगों ने एक इंस्टीट्यूट खोला था, वहाँ पर क्लासेस चलाने की सोची थी और जो 2 फ्लोर थे उसमें फर्स्ट फ्लोर था जहाँ पर एक ऑफिस चलता था और सेकंड फ्लोर जो था उस पर भी एक ऑफिस चलता था। लेकिन फर्स्ट फ्लोर वाले की जो कुछ खासियत थी कि वो लोग लंबी लंबी छुट्टियाँ लिया करते थे। जैसे मान लो आज हमने उद्घाटन करा बेसमेंट में तो 3 दिन बाद ही हमें पता चला कि ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे 10 दिन की छुट्टी अनाउंस कर दी गई है और उनका मतलब अलग अलग रीज़न हुआ करते थे कि ऑनर के घर में किसी की डेथ हो गई है या एम्प्लॉय वहाँ से जो है गिर के सीढ़ियों पे उसकी कुछ इश्यूज हो गए हैं, वहाँ पर वास्तु ठीक नहीं है, इस हिसाब से जो है बातें चलती थी। जब 2019 में मैंने उस लोकेशन को ज्वाइन किया तो वो बेसमेंट में हुआ करता था और वहाँ पे बड़ी नेगेटिव वाइब्स आती थी। स्टाफ बहुत कम था, लिमिटेड स्टाफ था। मेरे साथ सिर्फ 3 लोग और थे, 2 लड़कियाँ और हम 2 लड़के हुआ करते थे, जिसमें मैं टीचर था तो मैं ज़्यादातर अपने ट्रेनिंग रूम में रहा करता था। तो वहाँ पर इतना ज़्यादा स्पूकी माहौल था, रात होने पर वहाँ बहुत ज़्यादा डर लगता था, क्योंकि गुड़गांव जैसी जगह जो बहुत ओपन एरिया है जहाँ पर इन्होंने अपना ऑफिस लिया था वो रेसिडेंशियल एरिया था और उनके आगे पीछे कोठीज़ में बहुत कम लोग रहते थे। मैं उस सोसाइटी का नाम नहीं ले सकता, उस रेसिडेंशियल एरिया का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि अभी भी लोग वहाँ पहुँच सकते हैं पूछने के लिए। बट इतना ज़्यादा मतलब वहाँ पे जो छोटी छोटी कॉलोनीज़ है ना मेन रोड के बिल्कुल बगल में, वहाँ बहुत ज़्यादा स्पूकी माहौल रहता है। और मेरे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, जो लोग मुझसे पढ़ चुके हैं गुड़गांव में, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उस लोकेशन को एक्सपोज ना करें। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। हुआ क्या, वहाँ पर हमारे बैचेस जो थे वो बनने स्टार्ट हुए। धीरे धीरे लोग आए, लोगों ने कोर्स के बारे में पता करा और लोगों ने एनरोल करना स्टार्ट करा, क्योंकि उस ब्रांड का उस टाइम पे नाम काफ़ी तो नहीं था लेकिन उतना था कि लोग आते थे और मेरे से बात करने के बाद लोग वहाँ पर एडमिशन ले लेते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जब वहाँ पर बच्चे आने लगे, मैंने पढ़ाना शुरू करा, तो गुड़गांव की एक सबसे बुरी चीज़ जो है ना
2019 में जो हुआ करती थी, जैसी बारिश आती थी वहाँ पर लाइट कट जाती थी, वहाँ पर कुछ ना कुछ ट्रांसफार्मर का कुछ ना कुछ दिक्कत थी, और खंभों पे से हमने खुद ने देखा है चिंगारियाँ उड़ते हुए। तो हम इस चीज़ का थोड़ा रिलैक्सेशन भी रहता था कि यार चलो ठीक है, लाइट नहीं आ रही तो बच्चे आएंगे, थोड़ा मस्ती माहौल का थोड़ा बन जाएगा, ऐसा मस्ती कर लेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता था ना, जब हम वहाँ पर अकेले हुआ करते थे, खासकर जब कुछ लोग छुट्टी ले लेते थे, जैसे 4 लोग हैं तो उसमें से किसी 2 ने छुट्टी ले ली या किसी एक ने छुट्टी ले ली, तो बहुत बार ऐसा हुआ था कि जो अंदर बैठा स्टाफ होता था ना कैबिन में से, वो बार बार बाहर निकल के मुझे क्लास में देखता रहता था। और जैसे मैं अगर क्लास में पढ़ा रहा हूँ और पूरा ट्रांसपेरेंट शीशा लगा हुआ है, तो शीशे से मैं भी देख सकता था कि वो एम्प्लॉय बार बार मुझे देख रहा है। हालांकि मैं पूरे दिन बैचेस लेता था 9 से 6, तो मैं कभी उनसे इतना इंटरेक्शन कर नहीं पाता था, इंटरेक्शन बहुत कम हुआ करता था, क्योंकि हमारे बैचेस भी ऐसे होते थे 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, 3-3 घंटे के बैचेस होते थे। हम स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे और कभी हमने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया कि ऐसा भी यहाँ पे कुछ होगा। हालांकि मेरा ध्यान नेगेटिव चीज़ों पे बहुत जल्दी पड़ जाता है, लेकिन उस टाइम तक सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन वहाँ पे हमारा जो स्टाफ था वो बहुत सारी चीज़ें फेस कर रहा था जो वो लोग बता नहीं रहे थे। मैं जो चीज़ ऑब्जर्व करता था ना उस बेसमेंट में, कि वहाँ पर जो मंदिर है, वहाँ पर अगर हम पूजा के लिए धूप बत्ती जलाया करते थे ना, वो 2 मिनट में बुझ जाती थी। वहाँ पे माहौल बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता था। जो ऑफिस बॉय होता था वो बेसमेंट में कम रहता था और बाहर लोकेशन पे ज़्यादा घूम रहा होता था। बंगाली था वो लड़का, रंजन मालाकार नाम था उसका। मैं इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता था क्योंकि मैं पूरे दिन स्टूडेंट्स पे फोकस ज़्यादा करता था, प्रैक्टिकल वर्क बहुत होता है। तो हुआ क्या, एक दिन ऐसा आया जब मैं कोई फेस्टिवल आया था, तो गैदरिंग वहाँ पे हुई थी, तो मैं अपने स्टाफ के साथ बैठा हुआ था, जो 3 लोग और थे मेरे अलावा। उनमें से एक फीमेल थी जो बहुत ज़्यादा एजिड थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि अक्षय, क्या तुमने यहाँ पर कभी कुछ अजीब सा फील किया है? हालांकि मैं वहाँ पर बहुत अजीब पहले भी फील कर चुका था, लेकिन मैंने किसी को ये चीज़ बोली नहीं थी क्योंकि लोग बहुत डरते हैं, खासकर जब हम ऐसे स्पूकी इंसिडेंट्स बताते हैं। और मैं नहीं चाहता था कि मैं स्टाफ के बीच में कोई ऐसी अफवाह फैला दूँ और आगे जाके बात चली जाए कि अक्षय हमें यहाँ पे डराते हैं। मैंने बोला नहीं, मैं तो मतलब ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कभी ऐसा फेस नहीं किया। तो किस्मत की बात है कि जो ऑफिस बॉय था वो वहाँ पर खाना देने ही आया था हमें, और एकदम से ये बात उसने सुन ली। तो उसने बताया कि आपको पता है बेसमेंट में मेरा ना रहने का रीज़न क्या है? और मैं नज़रों में उसे मना कर रहा था कि मत बता, अगर कुछ है तो रहने दे। बट उसने मेरी तरफ देखा नहीं और उसने सीधा बोल दिया कि जब मैं एक दिन सुबह यहाँ पे ऑफिस खोल रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे आपके कैबिन में कोई बैठा हुआ है। जब वो गेट खोल के अंदर जा रहा था तो उसे लगा कैबिन में कोई बैठा हुआ है, और वो देखने आया तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। और वहाँ पर ऐसे इंसिडेंट बहुत होते थे, जब लोग वॉशरूम की तरफ जाते थे तो उन्हें ऐसा लगता था किचन में कोई खड़ा है, और जब वो कैबिन में बैठते थे तो एक वॉशरूम पीछे भी हुआ करता था जो फीमेल का और मेल का अलग से एक वॉशरूम था। वहाँ पर किसी की जाने की हिम्मत नहीं होती थी। वो पीछे से एक रास्ता कटा हुआ था कैबिन्स के, जो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। रात को बहुत बुरा हाल हो जाता था उस ऑफिस में। वहाँ पर पीछे थोड़ा सा ओपन स्पेस भी था, वहाँ पर भी जाते हुए लोग बहुत ज़्यादा डरा करते थे। हमारे कोई अगर दूसरे टीचर आते थे जो स्मोक करते थे तो शाम को वो उस पीछे एरिया में जाते थे सिगरेट वगैरह पीने के लिए, लेकिन वहाँ पर उन्होंने बहुत अजीब अजीब सी एक्टिविटीज़ को फेस किया था। अब हुआ क्या, धीरे धीरे ये चीज़ें चलती रहीं। मुझे इस चीज़ का रियलाइज़ कब हुआ, जब एक दिन मेरे सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 स्टूडेंट बैठे हुए थे क्लास में, और एकदम से लाइट चली गई। और लाइट जाने के आधे घंटे बाद जो वहाँ पर इन्वर्टर था उसमें भी कोई फॉल्ट आ गया था, चार्जिंग का इशू था उसमें। तो हम सारे जो है वहाँ पर बातचीत कर रहे थे, और मेरी आदत थी कि मैं कभी भी एक जगह बैठ के बात नहीं करता था। जब वो स्टूडेंट्स बैठे थे तो वहाँ पर वो वैसे वाली चेयर थी जो इस तरीके से पूरी खुलती थी और इसी तरीके से पूरी बंद हो जाती थी। तो कोई भी स्टूडेंट इतनी जल्दी इजीली निकल के वहाँ से जा नहीं सकता था, उसे पूरा पहले हटा के वो वुडन का हटा के रखना पड़ता था, फिर वापस रख के छोड़ना पड़ता था। तो मुझे आज भी याद है, मैं वहाँ पर चलते चलते स्टूडेंट से बात कर रहा था। एक लड़की थी, वो लड़की अचानक से बोलती है कि अक्षय सर, आप मेरे बार बार यहाँ पे हाथ क्यों लगा रहे हो? और मैं उससे उस टाइम पे 10 कदम की दूरी पे था, और सारे स्टूडेंट्स उसकी बात सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे। ये चीज़ सुन के मैं भी बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था कि अचानक से हुआ क्या, उस फीमेल ने ऐसा क्यों बोला। थोड़ी देर बाद उस फीमेल ने बोला कि सर, मुझे ऐसा लगा कि आप मेरे बैक साइड में खड़े हो और आप मेरे गर्दन पे बार बार कुछ नेल्स वगैरह रगड़ रहे हो।
ये सुनने के बाद सारे बच्चे बहुत ज़्यादा डर गए थे वहाँ पे, क्योंकि उस बिल्डिंग के बारे में पहले बहुत सारी स्टोरीज बनी हुई थी। मैं एंड में आपको बताऊंगा जो चीज़ मैंने फेस की वहाँ पर। धीरे धीरे ना ये इंसिडेंट वहाँ पर बढ़ने लगे गुड़गांव ब्रांच में। जब शाम हो जाती थी और आसपास कोई भी नहीं होता था, तो जो फीमेल स्टाफ था उन्हें हम पहले ही बोल देते थे आप निकल जाओ। हम 7 बजे निकलते थे, 10 से 7 की शिफ्ट थी। जो लड़कियाँ 10 बजे आती थी हम उन्हें बोल देते थे, 2 लड़कियों को, कि आप चले जाओ, 6 बजे हम बात कर लेंगे आगे, क्योंकि वो जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं लगती थी। और फिर अचानक से क्या हुआ, हमारे ऊपर जो ऑफिस था जिसमें अजीब अजीब सी एक्टिविटीज़ होती थी, उन्होंने सबने आना बंद कर दिया। अब जब सबने आना बंद कर दिया तो उस फ्लोर के नीचे मेरी क्लास थी, और क्लास में बार बार ऐसा लगता था जब मैं अकेला बैठता था, कभी मेरी क्लास नहीं होती थी, कभी बारिश हो गई तो बच्चे नहीं आए, तो बार बार ऐसा होता था कि फर्स्ट फ्लोर पे से ऐसा लगता था ऊपर आवाज़ आती थी कोई चल रहा है, कभी कोई सामान रख रहा है, कभी किसी ने सिलेंडर रखा हो, कुछ ना कुछ वहाँ पे होता रहता था। और मुझे ऐसा लगता था कि शायद वो ऑफिस चल रहा है, और ये मुझे नहीं पता था कि उन्होंने आना बंद कर दिया है। मैं इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता था, मूवीज़ देख लेता था खाली टाइम में, क्योंकि हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, तो वो हमारे लिए बहुत प्रीशियस टाइम हुआ करता था 2019 में। ये इंसिडेंट धीरे धीरे बढ़ते गए, और अचानक से एक दिन मुझे पता चलता है कि ऊपर वाले ऑफिस तो खाली हो चुका है, और उसका रीज़न है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़। फर्स्ट फ्लोर पर बहुत अजीब अजीब सी एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, और उनका प्रभाव हमारे बेसमेंट पे भी पड़ने लग गया था बहुत ज़्यादा। मतलब मैं अभी बता रहा हूँ तो मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं। लड़कियों ने अजीब अजीब सी कंप्लेंट करनी स्टार्ट कर दी, स्टूडेंट्स ने अजीब अजीब सी कंप्लेंट स्टार्ट कर दी। स्टूडेंट्स वॉशरूम जाने से कतराते थे वहाँ पे शाम के टाइम पे। मेरा इवनिंग बैच जो होता था वो 3 से 6 का होता था, लेकिन 5:30 बजे तक हमें वाइंड अप करना पड़ता था गुड़गांव में। और उसका रीज़न यही था कि वहाँ पर जो फीमेल स्टूडेंट्स होती थी वो बिल्कुल भी वहाँ पर कंफर्टेबल नहीं होती थी। इस वजह से वो जो ब्रांच है वो कहीं और शिफ्ट हो गई है। लेकिन मेरे साथ ऐसा क्या हुआ वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं 2016 में ऐसी लोकेशंस पे जाता था तो मुझे ना एक्सपीरियंस हो जाता था कि यहाँ पर कुछ है, और उस ऑफिस में भी मुझे एक्सपीरियंस होने लगा था कि यहाँ पर कुछ गलत है। तो एक दिन मैंने अपने मैनेजर को और अपने ऑनर को फ़ोन किया कि सर ये लोकेशन ठीक नहीं है, यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स भी सेफ़ फील नहीं करते, स्टाफ भी सेफ़ फील नहीं करता, और इवनिंग में यहाँ पर बहुत बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि आसपास कोई होता नहीं है गुड़गांव जैसे एरिया में जो अंदर कॉलोनीज़ होती हैं। और ऐसा नहीं है कि वो सेफ़, मतलब क्राइम के बेसिस पे सेफ़ नहीं है, क्योंकि वो सोसाइटी के अंदर था तो सिक्योरिटी गार्ड बाहर होता था, लेकिन हमें बहुत अजीब फील होता था वहाँ पर। जैसे आप ये चीज़ सोच सकते हो कि आपने एक नया घर लिया है जो कि घर बहुत बड़ा है, लेकिन उस घर में आगे पीछे कोई भी नहीं है, तो आपको डर लगने लगता है कि यार ये इतने बड़े घर में मैं अकेला हूँ। सेम ऐसे ही होता था। कितनी बार तो ऐसे दिन निकले जहाँ पर वो तीनों स्टाफ नहीं आए, सिर्फ मैंने दिन निकाला है। पूरे पूरे दिन बारिश हो रही है तो बच्चे भी नहीं आए, मैं अकेला वहाँ पे बैठा रहता था। कभी कट ऑफ हो जाता था लाइट का और कोई भी नहीं होता था, पूरे ऑफिस में मैं अकेला होता था। ऐसे ऐसे दिन मैंने निकाले जहाँ पर मैं अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनता था और बस अपने आप को दिलासा देता रहता था कि अक्षय छोड़ना, सब ऐसा ही है, ये मतलब ठीक है, आगे पीछे आवाज़ें हो रही है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कभी कुछ ऐसा चल रहा है, कभी कुछ ऐसा चल रहा है। हद पार उस दिन हो गई जब हमारे एक सीनियर ट्रेनर वहाँ पे आए और उनकी आदत होती थी स्मोक करने की। वो उस पीछे एरिया में गए और वो फटाफट से भागते भागते आते हैं, आधी सिगरेट फेंक के वहाँ पर। उनका रिकॉर्ड था कि उन्होंने कभी भी सिगरेट बर्बाद नहीं की थी अपनी। वो भाग के आते और मुझे बोलते अक्षय पीछे वाली बिल्डिंग में कौन है? मैंने बोला कोई भी नहीं है, वो तो खाली पड़ी हुई है जब से हमने यहाँ पे ज्वाइन किया। हमें वहाँ पर ज्वाइन करे 3 महीने हो चुके थे। उन्होंने बोला कि मैंने किसी फीमेल की चिल्लाने की आवाज़ सुनी है। फटाफट से हम दोनों भाग कर गए और हमने देखा वहाँ पर कुछ भी नहीं है। वो जो ट्रेनर थे उनकी सिगरेट नीचे पड़ी थी जिसका धुआं भी बंद हो चुका था। जैसे उसे फेंके हुए 15 मिनट हो गए, लेकिन 2 मिनट पहले की बात है, उन्होंने बुझाई भी नहीं थी, जस्ट फेंकी और भाग के आ गए। ये सारी चीज़ें चल रही थी तो मैंने अपने ऑनर को कॉल किया, अपने ट्रेनर जो हेड ट्रेनर थे उनको कॉल किया कि ऐसे ऐसे यहाँ पर दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने जो प्रॉपर्टी ऑनर थे उनसे बात की कि फर्स्ट फ्लोर से आवाज़ें आती हैं ऐसी ऐसी, तो हमारे यहाँ पे स्टाफ जो है बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। तो उन्होंने जस्ट एक रीज़न दे दिया कि सर प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट है, बदनाम करने के लिए ऐसे ऐसे रीजंस बना रखे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक दिन जो हेड ट्रेनर थे, मैनेजर था और मैं, हम तीनों जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, उसे खोलते और वो मुझे बोलता है अक्षय अगर तुझे कुछ भी लगे ना तो तू बता दियो, इस प्रॉपर्टी में कुछ अजीब है। आप बिलीव नहीं करोगे, जब
अभी भी गूज़बम्प्स आ रहे हैं। जब मैंने पहला कदम उस ऑफिस में रखा था ना, फर्स्ट फ्लोर पे, मेरे को इतनी चिल्स वाली फीलिंग आई थी जैसे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एक्टिविटी है। अब जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ ना, आप उस पर बिलीव नहीं करोगे। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरे पास कुछ ऐसी सेंसेस हैं कि मुझे पता चल जाता है, शायद आपको भी लगता हो पता, कि जब ऐसी नेगेटिव चीज़ होती है तो आपके आगे पीछे कुछ है। मैंने जैसे ही वहाँ पे कदम रखा ना, हमारे जो मैनेजर थे, मैंने उन्हें बोल दिया कि सर यहाँ पे बहुत नेगेटिविटी है। उन्होंने बोला कि चलो अंदर चल के देखते हैं। हम अंदर गए, मैंने वहाँ पर एक कबर्ड देखा जहाँ से मुझे इतना नेगेटिव फील हो रहा था। मैंने बोला सर इस कबर्ड में ना कुछ है। तो इतने में जो केयर टेकर था वहाँ का वो भी आ गया, क्योंकि उसे बोला गया था कि ये फर्स्ट फ्लोर पे गए हैं, देखना कुछ छेड़छाड़ ना करे चीज़ों से, ऑलरेडी बहुत डिस्प्यूट चल रहा है। तो केयर टेकर आके बोलता है कि सर इसको मत खोलो, यहाँ पर कुछ पर्सनल चीज़ें रखी हैं। मैंने बोला आप इस कबर्ड को खोलो, यहाँ पर कुछ है। तो जब उस कबर्ड को खोला गया, उसमें दुनिया भर के फीमेल्स के अंडर गारमेंट्स रखे हुए थे, यूज़ करे हुए थे पूरे के पूरे। मेरे मैनेजर बोले अक्षय आपको कैसे पता चला यहाँ कुछ अजीब है? मैंने बोला मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैंने बोला ये जो वॉशरूम है, बिल्कुल कबर्ड के साइड में एक वॉशरूम था। मैंने बोला यहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। तो केयर टेकर बोला कि सर यहाँ पर हमारे वाटर टैप्स अपने आप ऑन हो जाते रात को। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे बैक टू बैक गूज़बम्प्स आ रहे हैं। मैं इस चीज़ को कभी याद नहीं करना चाहता था। उसने बोला कि हाँ हमारे यहाँ पे मतलब रात को अपने आप जो वाटर टैप ऑन हो जाते हैं, तो मुझे फ़ोन करके बोलते कि पानी भर गया, फर्स्ट फ्लोर में जाके बंद करो। केयर टेकर हमारे साथ ही घूम रहा था। इतने में मैंने बोला कि यहाँ पर जब ऑफिस था तो कोई बहुत अजीब एक्टिविटी हुई थी। तो उन्होंने बोला सर एक बार ऐसा हुआ था कि ये ट्रैवल्स का शायद कुछ ऑफिस था, तो एक बंदा कॉल पे बात कर रहा था, और जो शीशे होते हैं ना, बहुत मोटे वाला शीशा, एक बंदे को सेंस नहीं था। उस बंदे ने क्या करा, सीधा चलता चलता गया और वो मोटे शीशे को तोड़ के आर पार निकल गया। मैंने बोला उसको कोई हार्म हुआ हो? बोले सर बात हार्म वाली नहीं है, बात ये इतना मोटा शीशा जस्ट टकराने से कैसे टूट सकता है। मैंने बोला कोई नहीं। और इतने में ना मुझे जलने की बदबू आने लगी उस फ्लोर पे। मैंने उस केयर टेकर को बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं इस बिल्डिंग में कोई जल के मरा है, जिसकी आत्मा या रूह यहाँ भटक रही है। और ये सुनने के बाद उसके माथे की बोलते हैं ना तोड़ी आ गई, एकदम से माथे पे तोड़ी, बिल्कुल घबराहट हो गई, वो वाली फीलिंग आ गई। तो उसने बोला कि सर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो हमें छत पे लेके गया। छत पे एक कमरा था जो पूरा जला हुआ था। उस कमरे में एक रस्सी टंगी हुई थी, और उस केयर टेकर ने बताया कि यहाँ पर एक फीमेल रहती थी जो फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी, जिसके अंडर गारमेंट्स आज हमने देखे हैं, और उसने इस कमरे में अपने आप को लटका के जला के मार लिया था। मतलब बोलते हैं ना कि पहले जैसे वो टेबल पे खड़ी हो गई, उसने पूरे में पेट्रोल छिड़क रखा, उसने पेट्रोल में आग मारी और वो लटक गई। कोई रीज़न नहीं था उसने ऐसा क्यों किया, मुझे रीज़न नहीं पता था। मुझे बस जलने की बदबू आई, मैंने इस चीज़ को छेड़ा, केयर टेकर हमें ऊपर लेके गया और उसने इस चीज़ को हमें बता दिया। अगेन मैं अपने स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में लोकेशन मत डालना, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। जब हमें ये सारा इंसिडेंट पता चला तो उन्होंने बताया कि जो ऑफिस था फर्स्ट फ्लोर वाला, उन्होंने 10 बार इस कबर्ड को खोला होगा, लेकिन उन्हें ये यूज़ करे अंडर गारमेंट्स आज तक नहीं मिले, या आज पता नहीं कैसे विजिबल हो गए हैं आपके बोलने पे, आपके देखने पे। और उसके बाद हमने उस ऑफिस को खाली कर दिया। खाली करते टाइम भी हमें वहाँ पर बड़े अजीब से स्टफ़ मिले थे, जैसे कुछ डॉल्स वगैरह, कुछ पेपर्स जिन पे अजीब से सर्कल बने हुए थे। फर्स्ट फ्लोर वाले पे भी, हमारे ग्राउंड बेसमेंट में भी। हमने जब उसे छोड़ दिया था तो अभी कुछ टाइम पहले मैं गुड़गांव गया था और उसी साइड था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार उस प्रॉपर्टी को देखा। क्या आता हूँ, तो जब मैं वहाँ पर गया था तो मैंने देखा उस प्रॉपर्टी के बाहर बहुत सारे यंत्र यूज़ करे जा रहे हैं जैसे नज़र ना लगे, और अजीब से गोल से कुछ डायमंड जैसे क्रिस्टल, जिससे शायद नेगेटिविटी को दूर रखते हैं। और जो सबसे ज़्यादा मानने वाली बात है कि फर्स्ट फ्लोर और बेसमेंट आज तक रेंट पे नहीं चढ़ा। सेकंड फ्लोर पे एक ऑफिस चल रहा है जो बहुत लिमिटेड लोग आते हैं, और छत पे केयर टेकर वगैरह रहते हैं जो हमेशा गेट को बंद ही रखते हैं, ज़्यादातर सिर्फ मोटर वगैरह चलाने के लिए वो लोग यूज़ करते हैं। ये मेरा एक इंसिडेंट था जो बहुत डरा देने वाला इंसिडेंट था। मुझे काफ़ी टाइम लग गया था इसे उभरने में। तो जब मैं बात करता हूँ हॉरर की, तो मेरे साथ ऐसी बहुत सारी हॉरर एक्टिविटी होती है जो मैं नहीं बताते सोच के कि लोग बिलीव नहीं करेंगे या लोग डर जाएंगे।
लेकिन वक्त के साथ जब मैं ये देखता हूँ कि लोग अब भरोसा करने लगे हैं मेरी बातों पे, तो मैं अपने इंसिडेंट शेयर करता हूँ। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो तो आप शेयर कर सकते हो। इंस्टाग्राम, यूट्यूब को जो आप प्यार दे रहे हो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और नई वीडियो आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।